नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड से रिलेटेड जो मैटर है उसके बारे में कि अब शांत होगा सोने का गर्मी। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमेशा बना रहता है। 90 दिनों में कितना गोल्ड का प्राइस गिरा और क्या इसका चांसेस अभी फ्यूचर में है, इसके ऊपर ही आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सोने के दाम लगातार बढ़कर 1 लाख रुपए के लगभग पार हो चुका है, परंतु अब सोने के दामों में गिरावट का दौर शुरू हो गया और सोने की गर्मी शांत हो जाएगी और जल्द ही सोना जमीन चाटने लगेगा। सोने की गाड़ी पर सिर्फ ब्रेक ही नहीं लगेगा, रिवर्स गियर लगने वाला है। सोने के दाम गिरने से लोगों को काफ़ी लाभ होगा, मगर ये अभी कहीं सुनी कहानी है। इतना आसान भी नहीं है कि सोना धूल चाटने लगेगा। भले ही 1 लाख पार कर चुका है, मगर 1 लाख से 90 हज़ार और 90 से 1 लाख, इसी के बीच में अभी ज़्यादातर संभावना है। देखते हैं आगे रिपोर्ट क्या कहता है। कि सोने के दामों में तेज़ी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और अब सोने के दामों में हरियाली से लाली आ गई है। सोने के दाम साल की शुरुआत में 76 हज़ार से शुरू होकर मध्य में 1 लाख पार हो चुके हैं। ऐसे में सोने के दाम अब उल्टे पैर चलने वाले हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आप शेयर मार्केट की बात करें और शेयर मार्केट से रिलेटेड भी ही एमसीएक्स की बात करें, एमसीएक्स पे जो ट्रेडिंग होता है और कॉमेक्स में जो ट्रेडिंग होता है वर्ल्ड वाइज, तो इसमें खरीदने वाले भी होते हैं गोल्ड को कम कीमत पे, और जब कीमत बढ़ती है तो बेचने वाले भी होते हैं गोल्ड को। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा इस तरीके से, तो किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है। और जब भी किसी चीज़ का प्राइस लो होता है, तब उस समय कुछ खरीदार रहते हैं जो प्राइस को एक सपोर्ट देते हैं और एक लेवल तक टिका के रखते हैं। ये एक वास्तविक है और मार्केट का ये डिमांड एंड सप्लाई का एक गेम है। तो इसके तहत ही सोना चलता है। अब बाकी युद्ध और बाकी डॉलर इंडेक्स का चक्कर और वर्ल्ड वाइड अनसिक्योर जितना पब्लिक रहेगा या जितने देश की सरकारें अनसिक्योर रहेंगी, तो वो गोल्ड रिजर्व में ही अपना पैसा बचा के रखती हैं। इसीलिए ये अप एंड डाउन मार्केट करता है। क्या चल रहा है सोने का दाम अभी देखिए। कल गुरुवार था, गुरुवार को सोने की कीमत में लाल निशान ट्रेडिंग करता दिख रहा है और एमसीएक्स पर सोना लगातार पाँचवें दिन गिरा और अगस्त 2025 की डिलीवरी वाला सोना 97,222 पे चल रहा है। अगस्त मतलब अभी क्या चल रहा है आपको, जून। जून, जुलाई, अगस्त, यानी 3 महीना। आप लोग जानते हैं 3 महीने बाद गोल्ड में जो है फिजिकल डिलीवरी या मान लीजिए एक्सपायरी होता है, तो 3 महीने बाद जो लोग लेते हैं गोल्ड को, तो उसका रेट अभी ये चल रहा है 97,000। तो अभी प्रेजेंट रेट भी यही है। और इसमें इस रेट पे अभी कोई खरीदेगा तो एक्सपायरी पे भी लेगा, तो उसको जो उस समय रेट होगा कम होगा तो उसका लॉस होगा, ज़्यादा होगा तो मान लीजिए उसको मुनाफा होगा। यही रेट चलता है। 10 ग्राम अभी रेट है और 16 दिन के बाद दाम और भी गिरेंगे। 16 सोने के दामों में 16 जून के बाद तेज़ी दिखी थी और एक ही दिन में सोना काफ़ी बढ़ गया था और एमसीएक्स पे 1,01,71 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। इसके बाद सोने में करीब 4,000 रुपये की गिरावट आई है और कुल मिलाकर 10 दिन में सोना 3,943 रुपये गिर चुका है। तो ये आंकड़ा है जो डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, सारी कंपनियां मेंटेन करती हैं और इसके अनुसार से ही मान लीजिए सारा कुछ देखा जाता है कि बड़े लोग क्या खरीदें क्या बेचें, वो अपना कैलकुलेशन करते रहते हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखेंगे तो गोल्ड का जो रेट है उसमें जो है बढ़त देखने को मिली है और गुरुवार को कॉमेक्स पे सोना 0.4% यानी $8 की बढ़त के साथ 35,351 प्रति औंस बंद हुआ है। तो गोल्ड के स्पॉट पे 11% यानी $3.5 की बढ़ोतरी आई है। तो गोल्ड जो है इंटरनेशनल सब्जेक्ट है और ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया का मार्केट गिरा देगा तो सब कुछ गिर जाएगा। अभी ये ईरान और जो अमेरिका का एक बॉम्बिंग हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा अनसर्टेन हुआ था मार्केट और सोचा कि फिर से गोल्ड कहीं भागे नहीं, मगर भागने का भी एक लिमिट होता है। कितना भागेगा, एक औसत होता है, एक औसत के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। और अब देखिए सोने में क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन क्या है गोल्ड को लेकर। एक्सपर्ट ने बताया है कि सोने के दामों में अब के कई कारण हैं। टैरिफ वार पर सोने का असर नहीं दिख रहा, इसराइल ईरान का युद्ध रुक चुका है और सोने के दामों में गिरावट का यही कारण है। दो चीज़ मेन इसमें बताया गया, एक टैरिफ और दूसरा जो आपका युद्ध है वो। और दूसरा, विश्व स्तर पर सोने के दामों में बढ़ने का कोई कारण नहीं दिख रहा, इससे सोने के दामों में गिरावट ही आएगी। वहीं भारत में मांगलिक कार्य 6 जुलाई से बंद होने वाले हैं, यानी ये सावन के महीने में हो सके, सावन जब से चढ़ता है
तो तब से थोड़ा काम गोल्ड का खरीदना बेचना, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन रहता नहीं, थोड़ा बंद हो जाता है, तो ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और 90 दिनों के अंदर सोने के दाम में तगड़ी गिरावट दर्ज की जाने वाली है, सिटी रिसर्च का ये रिपोर्ट है। अब देखिए, ये रिसर्च कोई भी बनाए, मगर मेरे को नहीं लगता कि फिर से सोना आपको 70,000 में मिलने वाला है। 1 लाख क्रॉस कर चुका है और अभी 98 के आसपास घूम रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 90 या 85 इसी के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा कमने वाला नहीं होता है। क्योंकि एक बार जो चीज़ें मार्केट में कम हो जाएं या 1 लाख तक पार कर जाए, तो ऐसा नहीं होता कि उसका 50% जो है बाज़ार में गिर जाएगा। ये सब सोचने वाली बात है और उतना नहीं होता है। मगर एवरेज जो है आपको, अब हो सके 1 लाख पार ना करे, मगर आपको 85, 90 इसके बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अपना प्रिडिक्शन है जो हमने अपना रिसर्च करके अपने एनालिसिस बताया। बाकी अगर आप गोल्ड का बिजनेस करते हैं, गोल्ड बुलियन का काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको गाइडलाइन मिले, या ज्वेलरी एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सारा कुछ हम लोग बनाते हैं। आप इसी पे अपना टाइम बुक कर सकते हैं। गोल्ड बुलियन से संबंधित बात करना चाहते हैं तो 1500 रुपये आधे घंटे का लगता है, और ज्वेलरी एक्सपोर्ट के ऊपर बात करना चाहते हैं तो 2500 रुपये लगता है आधे घंटे का ओवर फोन कंसल्टिंग का। इसमें आपसे डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, जो भी आपका काम करने के लिए एक्सपीरियंस होगा, आइडिया होगा, जो भी आप जानते होंगे, हमारी तरफ से उसमें ऐड ऑन ही होगा और गाइड ही उसमें किया जाएगा, ताकि आप अच्छे से अपना व्यापार कर पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।